दायित्व की यात्रा पार्ट 1। रवि को हमेशा महिलाओं के कपड़ों के प्रति आकर्षण महसूस होता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी इच्छाओं का पता लगाने की हिम्मत नहीं की, जब तक कि उसने स्कूल में एक नाटक नहीं देखा जिसमें एक लड़के ने एक लड़की की भूमिका निभाई थी। जिस तरह से अभिनेता ने आगे बढ़कर स्त्री भाव से बात की, उसने रवि को मंत्रमुग्ध कर दिया और उसने खुद को एक महिला के रूप में तैयार होने का सपना देखा। सबसे पहले उसने अपनी इच्छाओं को छिपाकर रखा, इस डर से कि उसके परिवार और दोस्त क्या सोच सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, खुद को अभिव्यक्त करने की इच्छा विरोध करने के लिए बहुत प्रबल हो गई। उन्होंने अपनी मां की अलमारी की खोज शुरू की। जब वह घर पर नहीं थी तो उनकी पोशाकें और ऊंची एड़ी के जूते आजमाते थे। जिस तरह से कपड़े उसकी त्वचा के खिलाफ बहते थे और जिस तरह से ऊंची एड़ी के जूते ने उसे लंबा और अधिक सुंदर महसूस किया। जल्द ही उन्होंने ट्रांसजेंडर उत्पादों में विशेषज्ञता वाली वेबसाइट से विग और ब्रेस्ट फॉर्म खरीदकर ऑनलाइन क्रॉस ड्रेसिंग पर शोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेकअप लगाने और हील्स में अपनी चाल को बेहतर बनाने का अभ्यास किया, दर्पण के सामने घंटों बिताए जब तक कि उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह एक महिला के रूप में गुजर सकते हैं। लेकिन वह अभी भी और अधिक के लिए तरस रहा था। वह अनुभव करना चाहता था कि साड़ी में पूरी तरह से तैयार होना कैसा होता है, अपने शरीर के चारों ओर कपड़े की चादर और अपनी त्वचा के खिलाफ गहने के वजन को महसूस करना। तभी उनकी मुलाकात एक मिलनसार पड़ोसी आंटी कुमारी से हुई, जो साड़ी और मेकअप के प्रति अपने प्यार के लिए जानी जाती थी। रवि ने उसे क्रॉस ड्रेस करने की अपनी इच्छा के बारे में बताया और उसे आश्चर्य हुआ, वह अविश्वसनीय रूप से सहायक थी। उसने उसे साड़ी पहनने और उसका मेकअप करने में मदद करने की पेशकश की, और इससे पहले कि वह ये जानता, रवि अपनी महिला परिवर्तन अहंकार के रूप में आंटी कुमारी के साथ किटी पार्टियों में भाग ले रहा था। यह एक डरावना और उत्साहजनक अनुभव था, लेकिन रवि को स्वतंत्रता और खुशी की भावना महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अपने जीवन में पहली बार उन्हें लगा कि वह वास्तव में खुद ही है, और आंटी कुमारी के सहयोग से उन्हें पता था कि वह अपनी इच्छाओं को और भी आगे तक तलाश सकते हैं। रवि को उत्साह की भीड़ महसूस हुई जब उसने आंटी कुमारी का दरवाजा खटखटाया, अपनी सावधानीपूर्वक चुनी गई साड़ी, मेकअप किट और ब्रेस्ट फॉर्म के साथ एक छोटा बैग ले गया। वह जानता था कि वह उसे क्रॉस ड्रेस करने की अपनी इच्छाओं के बारे में बताकर जोखिम उठा रहा था, लेकिन अंततः एक महिला में पूरी तरह से बदलने में सक्षम होने का विचार इतना अनूठा था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जब आंटी कुमारी ने दरवाजा खोला तो रवि इस बात से हैरान रह गया कि वह अपनी साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी में कितनी खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने अंदर उनका स्वागत किया, साड़ी की उनकी पसंद पर उनकी सराहना की और उनके मेकअप कौशल की प्रशंसा की। साथ में वे आंटी कुमारी के शयन कक्ष की ओर बढ़े, जहां रवि शायद ही अपना उत्साह रोक सका। उसने ध्यान से अपनी साड़ी और ब्लाउज को बिस्तर पर रख दिया, साथ ही अपने स्तन के रूप और ऊंची एड़ी की एक जोड़ी जो उसने अपनी मां की कोठरी से उधार ली थी। आंटी कुमारी ने रवि को उसके ब्लाउज में मदद की, कपड़े में टक किया और उसकी नई दरार दिखाने के लिए नेकलाइन को समायोजित किया। फिर उसने उसे अपनी साड़ी में फिसलने में मदद की, कपड़े को उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और उसके कंधे पर लपेटने से पहले उसे करीने से प्लीट किया। रवि ने खुद को आईने में देखते हुए भावनाओं की एक भीड़ महसूस की। वह विश्वास नहीं कर सका कि वह कितना सुंदर लग रहा था। साड़ी के जीवंत रंग उसकी त्वचा टोन को पूरी तरह से पूरक करते थे। आंटी कुमारी ने झुमके और चूड़ियों की एक जोड़ी के साथ उन्हें एक्सेसरीज बनाने में मदद की और लुक को पूरा करने के लिए उनके माथे पर बिंदी भी लगाई। लेकिन परिवर्तन अभी तक पूरा नहीं हुआ था। आंटी कुमारी ने एक मेकअप किट निकाली और रवि के चेहरे पर फाउंडेशन और पाउडर लगाना शुरू कर दिया, ध्यान से उसके गाल की हड्डियों को उजागर किया और उसकी भौहें भर दी। फिर वह उसकी आंखों की ओर बढ़ी और एक नाटकीय प्रभाव पैदा करने के लिए एक चमकदार आईशैडो और डार्क लाइन लगाया। रवि ने विस्मय से देखा क्योंकि उसका प्रतिबिंब एक महिला की तरह दिखने लगा। एक बार मेकअप पूरा हो जाने के बाद आंटी कुमारी ने रवि को ऊंची एड़ी की एक जोड़ी सौंपी और उन्हें निर्देश दिया कि उनमें कैसे चलना है। इसके लिए कुछ अभ्यास करना पड़ा, लेकिन जल्द ही रवि एक सच्ची दिवा की तरह महसूस करते हुए कमरे में आत्मविश्वास से घूमने में सक्षम हो गया। जैसे ही वे समाप्त कर रहे थे, आंटी कुमारी को अचानक एक जरूरी फोन आया और उन्हें कुछ घंटों के लिए जाना पड़ा।
उसने रवि से पूछा कि क्या वह उस पर एक एहसान कर सकता है और कुछ समय के लिए उसकी भतीजी को देख सकता है, जो कुछ ही महीने की थी। एक महिला के रूप में बच्चों की देखभाल की संभावना से घबराया हुआ और उत्साहित दोनों महसूस करते हुए रवि सहमत हो गया। आंटी कुमारी ने उन्हें एक शांत करने वाला और एक डायपर बैग सौंपा, जिसमें उन्हें बच्चे के साथ उचित बातचीत करने और बच्चे के साथ सौम्य रहने की याद दिलाई गई। रवि घबरा कर मुस्कुराया, उसे लगा जैसे वह एकमात्र आकृति के रूप में एक नई भूमिका में कदम रख रहा है। जैसे ही उसने बच्चे के साथ खेला और उसका डायपर बदला, रवि को उस पर गर्व और उपलब्धि की भावना महसूस हुई। रवि हमेशा लंबे बालों से आकर्षित रहता था। वह इस बात की प्रशंसा करता था कि यह प्रत्येक गतिविधि के साथ कैसे हिलता और उछलता है। एक युवा लड़के के रूप में उसने अपनी मां से विनती की थी कि वह उसे अपने बाल बढ़ाने दे, लेकिन वह हमेशा इसे छोटा और साफ सुथरा रखने पर जोर देती थी। लेकिन उनके 21वें जन्मदिन पर आंटी कुमारी ने उन्हें एक ब्यूटी पार्लर की यात्रा के साथ आश्चर्यचकित कर दिया, जहां वे लाड़ और परिवर्तन के दिन में शामिल होंगे। जैसे ही वे पार्लर में दाखिल हुए, रवि का दिल उत्साह से भर गया। हेयर स्प्रे और इत्र की खुशबू उसकी इंद्रियों में भर गई। एक बार जब वे दर्पण के सामने बैठे थे, तो ब्यूटिशियन ने रवि से पूछा कि वह किस तरह का लुक देखना चाहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने लंबे, बहते बालों की इच्छा व्यक्त की। ब्यूटिशियन ने सिर हिलाया और काम पर लग गई। सावधानी से लंबे बाल एक्सटेंशन और रवि के सिर पर एक विग लगाया।